रात के 12 बजे जब पूरा शहर सो जाता है, तब एक आवाज गूंजती है। एक सीटी की आवाज जो दिल में डर भर देती है। ये आवाज आती है उस पुराने रेलवे स्टेशन से जहां 10 साल पहले से कोई ट्रेन नहीं आती। लेकिन फिर भी हर रात 12 बजे वो सीटी बजती रहती है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हवा की आवाज है, कुछ कहते हैं कि पुराने पाइप्स से निकलती है। लेकिन जो लोग इसे सुनते हैं वो जानते हैं कि ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। रवि भी उन लोगों में से था जो इस सीटी को सुनता था। हर रात अपने घर की छत पर खड़े होकर वो इस रहस्यमयी आवाज को सुनता था। शुरू में तो उसने भी सोचा था कि ये सिर्फ हवा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका क्यूरियोसिटी बढ़ता गया। एक रात जब चांद भी बादलों में छुप गया था, रवि ने फैसला किया वो इस रहस्य का पता लगाएगा। वो जानना चाहता था कि आखिर ये सीटी कहाँ से आती है, क्यों आती है, और सबसे जरूरी बात, कौन बजाता है इसे। रात के 11:30 बजे रवि अपने घर से निकला। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। पुराना रेलवे स्टेशन शहर के बाहरी हिस्से में था, जंगली घास और कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एक टूटी हुई सीढ़ी थी। रवि ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे अंदर गया। स्टेशन का माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि समय यहां रुक गया हो। पुराने पोस्टर्स दीवारों पर लिटक रहे थे, जो अब धूल और मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। रवि ने अपनी वॉच देखी। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। वो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हो गया और ट्रैक्स की तरफ देखने लगा। दूर तक सिर्फ अंधेरा था, कोई ट्रेन नहीं, कोई आवाज नहीं। अचानक 12 बजे वो सीटी गूंजी, लेकिन इस बार ये बहुत पास से आ रही थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज ट्रैक्स की दिशा से आ रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे ट्रैक्स के पास गया। वहां सिर्फ पुरानी पटरियां थीं, जिन पर जंग लग चुकी थी। लेकिन एक चीज अजीब थी। प्लेटफॉर्म के कोने में एक पुरानी घड़ी लटक रही थी, जो अभी भी टिक टॉक कर रही थी। रवि उस घड़ी के पास गया। ये बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कि डेकेड्स से यहां लटकी हो, लेकिन फिर भी ये चल रही थी। टिक टॉक, टिक टॉक। यह आवाज इस खामोशी में बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक रवि को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कि कोई कान में फुसफुसा रहा हो। अगली गाड़ी तुम्हारी है। रवि का खून सूख गया। यह आवाज कहां से आई थी? वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ वो घड़ी टिकटॉक कर रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कौन है वहां? रवि ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ एको मिली। उसकी अपनी आवाज प्लेटफॉर्म की दीवारों से टकरा कर वापस आई। फिर से वो फुसफुसाहट सुनाई दी, अगली गाड़ी तुम्हारी है। इस बार यह आवाज और भी पास से आ रही थी, जैसे कि कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। रवि का हाथ कांपने लगा। उसने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन यहां कोई नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिख रहा था। अचानक दूर से एक लाइट दिखाई दी, जैसे कि कोई ट्रेन आ रही हो। लेकिन यह कैसे हो सकता था? यहां तो 10 साल से कोई ट्रेन नहीं आई थी। रवि ने अपनी आंखें मलीं। शायद वो सपना देख रहा था। लेकिन लाइट और पास आती जा रही थी, और अब उसे ट्रेन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। धप धप धक धक, जैसे कि पहिए ट्रैक्स पर दौड़ रहे हों। रवि पैनिक हो गया। वो प्लेटफॉर्म से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। ट्रेन और पास आती जा रही थी। अब उसकी हेडलाइट बहुत तेज हो गई थी। रवि की आंखें चुंधिया गईं। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। लाइट गायब हो गई, आवाज बंद हो गई, सिर्फ वो घड़ी टिक टॉक कर रही थी। रवि गिर गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। क्या ये सब उसका इमेजिनेशन था? वो उठा और भागते हुए स्टेशन से बाहर निकला। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और बेड पर गिर गया। उसे लग रहा था जैसे कि यह सब एक बुरा सपना था। अगली सुबह रवि के घर वाले परेशान हो गए। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका बेड खाली था और कमरे में कोई निशान नहीं था कि वो कहां गया था। दोपहर में पुलिस को एक फोन मिला। किसी ने बताया कि पुराने रेलवे स्टेशन पर एक मोबाइल पड़ा हुआ है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने रवि का फोन प्लेटफॉर्म पर पाया, लेकिन रवि कहीं नहीं था।
उस रात भी 12 बजे वो सीटी फिर से गूंजी, और अगली रात भी, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, जैसे कि रवि कभी वहां गया ही नहीं था। लोग अब भी कहते हैं कि ये सिर्फ हवा की आवाज है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अब वो सीटी पहले से भी ज्यादा डरावनी लगती है, जैसे कि इसमें कोई नई आवाज मिल गई हो। और वो पुरानी घड़ी अभी भी टिक टॉक कर रही है, समय को गिनती रहती है, अगली रात का इंतजार करती रहती है, अगले शिकार का इंतजार करती रहती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर समय कभी नहीं रुकता और ना ही वो सीटी रुकती है। वो हमेशा गूंजती रहेगी, हर रात 12 बजे, हमेशा के लिए।